स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एसटी। आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के जो है 3 पार्ट्स में वीडियोस आएंगे। यहाँ पर जो इस पार्ट फर्स्ट रहने वाला है ये, ठीक है। इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। लाइट क्या होती है उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी जो है हम, या कैरेक्टरिस्टिक जो उसको आप कहते हो, ठीक है, वो भी यहाँ पर हम जो है डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इमेज और टाइप्स ऑफ इमेज क्या कितने हैं, ठीक है, वो भी जो है हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो है लिटरल इन्वर्जन, ये आज जो है फर्स्ट पार्ट में रहेगा, ठीक है। पहले हम जो है लाइट के बारे में देखेंगे। लाइट क्या होती है? ये एक जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से जो है एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जिस तरीके से आप जो है डार्क रूम में जाते हो वहां पर कुछ भी पहले नजर नहीं आता है, जो ही आप जो है बल्ब ऑन करते हो वहां पर जो आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। बेसिकली क्या है, जब लाइट वहां पर जो है प्रेजेंस में आती है तो उसके बाद ही जो है आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है लाइट के वो देखते हैं। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिसके लिए जो है मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उस वेव को जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उसके बाद जो है ये हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रैवल करती है, यानी जब भी जो है ये किसी जगह जो है ये हमेशा जो है स्ट्रेट ही पेनिट्रेट करती है। उसके बाद जो है इट शो ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर क्या होता है, ठीक है, दो नेचर्स होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। यहाँ पर जो है ये दोनों नेचर जो है शो करते हैं, दोनों जो है यहाँ पर फॉर्म्स शो करते हैं। आने वाली क्लासों में जो है आप ब्रीफली जो है इस पर डिस्कशन करोगे, ठीक है। पार्टिकल नेचर किस तरीके से शो कर रही है और वेव नेचर कहाँ कहाँ पर जो है शो कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कॉस्ट शैडो, ठीक है। जब भी हम किसी जगह होते हैं, ठीक है, पीछे से जो है हमारी परछाई बनती है तो ये शैडो भी शो करती है। इसके साथ साथ जो है इस चैप्टर में हम जो है इसके दो फिनोमिना पढ़ेंगे लाइट के रिलेटेड, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और नेक्स्ट वन जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो डिस्कस करते हैं। व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिशिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, यहाँ पर ही एक जो है रे फॉल ऑन होती है एक पॉलिशिंग सरफेस पर, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है, अनदर डायरेक्शन में। और इसको हम जो है क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो ये रे आई, ठीक है, जो इस पर फॉल ऑन हो गई, इसको हम जो है इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो यहाँ पर रे निकली, ठीक है, वहां से बाउंस बैक हो गई, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और बीच में हम जो है एक नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल बेसिकली क्या है, ये 90 एंगल बनाता है किसके साथ, प्लेन मिरर के साथ। इसको जो है हम नॉर्मल कहते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हुई है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपस में एंगल बनाती है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ स्टेट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ यानी मैथमेटिकली अगर आपको जो है शो करना है, एंगल आई जो है वो बराबर है एंगल आर के। कहने का मकसद क्या है वो यहाँ पर हम देखेंगे। यानी यहाँ पर जो है जो ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, ठीक है, इस वाले साइड का, तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ यही स्टेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है स्टेट करता है दैट इंसिडेंट रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है वो देखते हैं, ठीक है। यानी आप देख रहे हो ये जो है कौन सी रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। ये यहाँ से कौन सी रे निकल रही है, ये जो है रिफ्लेक्टेड रे। ऊपर से जो है नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। ये सारे जो है एक ही प्लेन पर मीट हो रहे हैं। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ जो है यही स्टेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ के बाद जो है अब यहाँ पर हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इमेज क्या होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू इमेजेस अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट। तो यहाँ पर जो है आपको शर्त है एट लीस्ट जो है दो आपको जो है रेज होने चाहिए, तभी जो है इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। यानी एक यानी तभी जो है फॉर्म हो जाएंगे इमेज जब दो रेज होंगी, दो लाइट रेज होंगी। उसके बाद जो है अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट क्या होता है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपीयर टू मीट जो है ये बिहाइंड द स्क्रीन जो है इमेज बनेगी, ठीक है। और एक्चुअली मीट ये जो है स्क्रीन पर जो है इमेज बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके दो टाइप से, इमेज के दो टाइप से। फर्स्ट टाइप है इसका रियल इमेज, नेक्स्ट है जो है वर्चुअल इमेज। क्या होता है रियल इमेज वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो है ये फॉर्म यानी लाइट रेज होती हैं जो एक्चुअली मीट होते हैं, ठीक है। इसको जो है हम रियल इमेज कहते हैं। इसके साथ साथ रियल इमेज में
क्या होता है, ये स्क्रीन पर जो है इसकी इमेज बनती है और ये हमेशा जो है इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब यानी जिस तरीके से आप जो है मिरर के सामने जाते हो वहां पर राइट हैंड उठाते हो, वो वहां पर लेफ्ट हैंड शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से राइट जो है लेफ्ट बनता है, लेफ्ट जो है राइट बनता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज जो है बेसिकली क्या होती है, ये जो है अपीयर टू मीट होंगी, ठीक है। आपको जो है आभास होगा कि ये मिलेंगी, ठीक है, पीछे, बट मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है। यानी बिहाइंड द स्क्रीन जो है ये इमेज बनती है और ये हमेशा इरेक्ट होंगी, क्या होगी, इरेक्ट। तो यहाँ पर जो है ये इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी होंगी, ठीक है। यानी राइट राइट ही शो हो जाएगा और लेफ्ट लेफ्ट ही शो हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट लिटरल इन्वर्जन। लिटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब भी आप जो है एमएलएनस देखते हो, आप देखते हो वहां पर जो है अल्फाबेट जो है उल्टे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको शो होगा, यानी देखा होगा। वहां के लिए क्या होता है, बेसिकली वहां पर जो है यही लिटरल इन्वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है ये, जब भी जो है आप यानी एमएलएनस पर ये देखते हो, ठीक है, आगे वाला जो है गाड़ी वाला जो होता है, जब वो अपने मिरर में देखता है तो उसको जो है ये सीधी नजर आती है, जिस तरीके से हम इन्वर्टेड इमेज अभी देखी, ठीक है, वहां पर जो है हमें नजर आती है। लिटरल इन्वर्जन वही है, ये जो है अगर उल्टी इमेज होंगी, ठीक है, वो वहां पर सीधी नजर आएंगी मिरर में, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है पढ़ पाएगा कि यहाँ पर क्या है, यानी पीछे जो है व्हीकल कौन सी है। तो ये बेसिकली जो है इसी वजह से एमएलएनस को जो है आगे जो है उल्टे अक्षरों में जो है एमएलएनस लिख के होता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, एट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, यानी ये जो है रिवर्स करता है लेफ्ट राइट को, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट पढ़ पाता है, ठीक है, जो भी पीछे लिख के होता है वो देख पाता है ड्राइवर आगे, ठीक है। इस तरीके से जो है ये पहला पार्ट जो है इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है आने वाले दिनों में अपलोड होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एसटी। आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सेकंड क्लास 10th की साइंस बुक का पहला चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका जो है हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हमने जो है पहले वीडियो में किया था। अब यहाँ पर पार्ट सेकंड में क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। पार्ट सेकंड में हमें जो है पहली स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है ये एक तरीके का मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टेड पोर्शन जो होता है वो पार्ट होता है हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास का। तो यहाँ पर आप शेप देख रहे हो, ठीक है, किस तरीके का ये होता है। उसके बाद अगर हम जो है देखेंगे स्फेरिकल मिरर के जो है दो टाइप्स हैं, एक कनकेव मिरर है और दूसरा क्या है, कन्वेक्स मिरर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है कनकेव मिरर और क्या होता है कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर जो है कनकेव मिरर की अगर बात करें, कनकेव मिरर जो है उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होती है वो क्या होती है, इनवर्ड यानी अंदर से होती है। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पर जो है इसका रिफ्लेक्टेड पोर्शन होता है। रिफ्लेक्टेड पोर्शन जो है यहाँ से होता है, तो बाहर से जो है हमें पॉलिशिंग पोर्शन होता है। तो जो भी लाइट रे आएंगी वो यहाँ से जाएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसका जो है नेचर, जब भी लाइट रेज आती है उसका नेचर क्या है, जब भी जो वो फॉल ऑन होगी इस मिरर पर वो कन्वर्ज हो जाएंगी, वो जो है इकट्ठे आएंगी, मीट या इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर जब भी लाइट रे आएंगी वो जो है आपस में जो है वो दो लाइट रे जो है आपस में क्रॉस करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगी। उसके बाद जो है कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है कर्व्ड आउटसाइड होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये इनसाइड हो गया, ये जो है आउटवर्ड्स हो गया। तो यहाँ पर जो है जो भी लाइट रेज आएंगी वो बाहर की तरफ से आएंगी और वहां से ही रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसमें जो है नेचर जो लाइट रेज का होता है वो डाइवर्ज हो जाता है, यानी दूर दूर लाइट रेज जाती हैं। तो ये यहाँ पर जो है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की यहाँ पर डिफिनीशन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं इसमें, तो वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो भी यहाँ पर पॉइंट होगा इस जगह पर उसको हम पोल कहते हैं, ये जो है पोल होता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर ये जो यहाँ पर पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है और जो यहाँ पर पॉइंट होता है इसको हम फोकस कहते हैं। ये जो है हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। उसके बाद ये जो पोर्शन होता है इसको हम जो है सी से डिनोट करते हैं और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है, जो हमने स्फेरिकल मिरर लिया होगा, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा उसको जो है हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेसिकली ये एक स्फेरिकल मिरर था, उसका जो सेंटर था उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो एक एक्सिस जो है पास ऑन होती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके साथ साथ कुछ और टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो आर से डिनोट करते हैं। बेसिकली जो हमने स्फेरिकल मिरर लिया होगा, ठीक है, यानी जिसके जरिए से हमने कट किया होगा ये, तो वहां से जो है जो सेंटर से लेकर उस एंड पॉइंट तक जो है यहाँ पर कर्व
पॉइंट तक जो है जो डिस्टेंस होंगी उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और यहाँ पर वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर पोल से लेकर एफ तक यानी फोकस तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, और वो स्मॉल एफ से जो है हम डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर जो है मेन पॉइंट है इसमें। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। यहाँ पर जो है हमें रूल्स पढ़ने हैं किसके, जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे किसके, कनकेव मिरर की, तो वहां पर जो है कुछ रूल्स होते हैं जिनके जरिए से जो है हम वो वहां पर ड्रा कर सकते हैं जब भी हम केसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला अगर हम देखेंगे, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे जो है वो पैरेलल है कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो उसके बाद क्या होगा, विल पास थ्रू इट इज फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो कहते हैं कि यानी वो फोकस से जो है जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और जब रिफ्लेक्ट होंगी फोकस से निकलेंगी। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो, इसका कलर मैं चेंज करूंगा, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ से जो है रे गई, उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से निकली, यहाँ पर फोकस है इस तरीके से। ऐसी जो है अगर यहाँ पर हम देखेंगे ये भी जो है ऐसे गई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से निकली। तो पहला आपको रूल याद रखना है, जब भी एक लाइट रे जो है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है कहाँ से निकलती है, फोकस से। तो ये जो है आपको पहला रूल याद रखना है। सेकंड रूल क्या है वो देखते हैं। सेकंड रूल है हमें द इंसिडेंट रे थ्रू द फोकस, यानी जब एक इंसिडेंट रे कहाँ से आती है, फोकस से। आप यहाँ पर देख रहे हो फोकस से जो है एक इंसिडेंट रे आ रही है, फोकस पॉइंट को क्रॉस करती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके जो है वो कहाँ की तरफ जाती है, डायरेक्शन जो है उसका पैरेलल जो है वो पैरेलल निकलती है किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे से जो है वो जाती है। दैट मीन्स वो जो है जब भी फोकस से कोई रे आएंगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सेकंड आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड रूल क्या है इसमें, रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे जो है जब पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसके बाद इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ, यानी रिफ्लेक्ट होके वो वापस उसी डायरेक्शन में जाती है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो एक रे पास ऑन हो रही है, इस पर पड़ी, इसके बाद जो है उसी डायरेक्शन में वो वापस निकली। तो इसको जो है हम रूल थर्ड कहते हैं। रूल थर्ड क्या है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब भी एक लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है पास ऑन होगी वो उसी डायरेक्शन में वापस निकलेंगी। नेक्स्ट रूल है हमें एन इंसिडेंट रे ऑन पोल, जब भी एक इंसिडेंट रे जो है पोल पर आएंगी, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक इंसिडेंट रे पोल पर जो है फॉल ऑन होती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट में एक इक्वल एंगल। तो यहाँ पर जो है जब वो इस पर फॉल ऑन होंगी तो उसके बाद वो इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर जो है ये चार रूल्स हैं। नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट स्लाइड से हम केसेस पढ़ेंगे इसके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं इसके केसेस। फर्स्ट केस जो है यहाँ पर केस वन जो है जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या है, यानी वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर होगा, यानी वो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। तो यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी से लाइट रे आती है, यहाँ पर लाइट रे चल रही है, इस पर फॉल ऑन होगे, वो जो है कहाँ से निकलेंगी। रूल फर्स्ट हमने पढ़ा, जब भी ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ये लाइंस, ठीक है, जब भी रिफ्लेक्ट होके जो है रूल वन के हिसाब से जो है वो फोकस से निकलेंगी। तो यहाँ पर आ गई ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से निकलेंगी। इसी तरीके से यहाँ से आ गई ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकलेंगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर होगी, फोकस पर। तो यहाँ पर जो है पोजीशन जो इमेज की होगी वो फोकस पर होंगी। और नेचर का रहेगा इस ये जो है इमेज का, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल जो है वो नजर आएंगी और उसके साथ साथ इन्वर्टेड उल्टी होंगी, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उससे उल्टी होंगी। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर साइज जो है वो पॉइंट साइजेस होगा। तो ये जो है यहाँ पर फर्स्ट केस है। सेकंड केस जो है डिस्कस करते हैं। सेकंड केस है जो है जब ऑब्जेक्ट जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा ऑब्जेक्ट। पहला केस था इन्फिनिटी, अब जो है नजदीक आया, अब जो है वो थोड़ा सा नजदीक है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट जो है एक रे निकलेंगी क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें दो रेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है एक रे इस पर फॉल ऑन होगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट होके जो है वो ये इस डायरेक्शन में निकलेंगी, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी रूल वन के हिसाब से, और उसके बाद उसको कहाँ से निकलना है, रिफ्लेक्ट होके फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई वो दूसरी जो है इमेज, सॉरी दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेंगी। आपको पता है रूल थर्ड हमने पढ़ा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएंगी।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इन्होंने कहाँ इंटरसेक्ट किया दो लाइन्स ने, यहाँ पर इस पोर्शन में। तो यहाँ पर C है और यहाँ पर F है, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो पोजीशन जो इमेज की रहेंगी वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके साथ साथ जो है नेचर अगर हम इसका देखेंगे वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो साइज जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी आप यहाँ पर देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इसका साइज इससे छोटा आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड केस है इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो है जब एक ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो आपको यहाँ पर जो है देखना है पहली रे जो है आपको क्या करनी है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके आपको जो है वो फोकस से निकलेंगी। ठीक है, जो भी ये डायग्राम आपको बनानी है आपको जो है ये केसेस सारे स्केल की मदद से करने हैं। आप जो है फ्री हैंडेड ये नहीं कर सकते हो, फिर जो है ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट उस डायरेक्शन पर नहीं बनेगा। इसलिए जो है आपको स्केल प्रॉपर जो है मैनर से ये बनाने हैं फिगर्स। उसके बाद जो है यहाँ पर पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी एक रे, तो वो रिफ्लेक्ट होके जो है फोकस से निकलेंगी, दूसरी फोकस से निकलेंगी। आपको पता है जब भी सेकंड रूल हमने पढ़ा, जब भी रे जो है फोकस से निकलेंगी, ठीक है, इंसिडेंट रे, तो वो पैरेलल होंगी, फिर जब रिफ्लेक्ट होंगी वो पैरेलल रहेंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पर जो है ये मीटअप कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, आपको जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोजीशन कहाँ पर होगी इमेज की, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम रियल एंड इन्वर्टेड होगा नेचर उसका, और साइज जो है वो सेम होगा। आप यहाँ पर देख रहे हो, चेक कर रहे हो, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो सेम रहेगा यानी हाइट के हिसाब से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या है। नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी जब एक ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है और फोकस यहाँ पर है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट है एक सेम, जिस तरीके से आपको याद रखना है, पहला वाला आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, वो सेम हर किसी में आ रहा है। ठीक है, एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकलेंगी, दूसरा जो है फोकस से निकलेंगी, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इमेज बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी वो इमेज, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। उसके बाद नेक्स्ट रूल है इसमें फिफ्थ वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सॉरी नेक्स्ट रूल है इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर होगा, फोकस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फोकस यहाँ पर है। ठीक है, ये फोकस है यहाँ पर, इसको मैं लिखूंगा, ये यहाँ पर F है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस है, तो वेट करिए, तो यहाँ पर जो है ये फोकस है, फोकस पर अब ऑब्जेक्ट है, तो एक लाइट रे जो है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके फोकस से, दूसरी जो है यहाँ से निकलेंगी और वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी, पास ऑन होगी। तो यहाँ पर जो है इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगी, और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी वो, और उसके साथ साथ जो है साइज जो है हायर देन ऑब्जेक्ट होगा या लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो है हमें केस 5 था। केस 6 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल, जब एक ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के दरमियान में होगा, तो वहां पर क्या होगा वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर जो है हम एक साइड इसको जो है यहाँ पर फोकस लिखते हैं पहले, यहाँ पर फोकस है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर पोल है P। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक पैरेलल जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके जो है वो फोकस से निकलेंगी। ठीक है, असल में जो है यहाँ पर इमेज जो है ऐसे आएंगे, वेट करिए, यहाँ पर मैं ठीक करूंगा, ये जो है यहाँ से होके फिर इस डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो आप जब बराबर करोगे ड्रा, वहां पर आपको जो है अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है माउस की मदद से मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है ये पूरी तरीके से प्रॉपर वे में नहीं बन रही है। तो यहाँ पर जो है एक लाइट रे फॉल ऑन होगी, तो यहाँ से निकलेंगी, दूसरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी की डायरेक्शन में, ये दोनों लाइट रे जो है मीट अप नहीं होंगे आगे, ये दूर दूर चली जाएंगी। ठीक है, ये जो है इस डायरेक्शन में जाएंगी, ये इस डायरेक्शन में, तो ये इनके बीच में डिस्टेंस जो है कंटिन्यू इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर जो है ये इन्फिनिटी तक, जिस तरीके से पहले केस में हमने केस 5 में देखा, तो वहां पर जो है वो इन्फिनिटी पर जो है मीट हो रही थी, बट यहाँ पर मीट नहीं होंगी, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है बीच में वो जो है कंटिन्यू इंक्रीज हो जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, हम पीछे से जो है इनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर जो है
पीछे से जो है इनको डैशेड लाइन से हमने ज्वाइन किया, यहाँ से भी डैशेड लाइन से ज्वाइन किया, तो इमेज जो है पीछे बनी, मिरर के पीछे इमेज बनी। तो यहाँ पर जो है पोजीशन जो इमेज की होगी बिहाइंड द मिरर होगी, और नेचर जो है उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है। वर्चुअल होती है आभासी, वो जो है इमेज बनेगी आभासी का, यानी वो इमेजिनरी बनेगी इमेज, ठीक है, वो आपको नजर नहीं आएंगी, वो बेसिकली मिरर के पीछे बनेगी। उसके साथ साथ जो है इरेक्ट होगी, सीधी होगी वो, ठीक है। ये इन्वर्टेड होती है उल्टी, और इरेक्ट होती है सीधी। और साइज क्या होगा, लार्जर होगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट इतना है और ये यहाँ पर इससे बड़ा है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर क्या है वो पहले देखते हैं, ठीक है। इसको जो है हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पहले जो है टॉर्चेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हेडलाइट जो होते हैं गाड़ियों में वहां पर जो है उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सर्चिंग लाइट जो फॉरेस्ट गार्ड्स या जो है आर्मर्ड फोर्स जो है इस्तेमाल करते हैं, जहां पर भी कुछ एक्टिविटी हो या ऑपरेशन उनको करना हो, तो वहां पर जो है सर्चिंग लाइट जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो है पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो पास ऑन करते हैं। उसके बाद जो है डेंटिस्ट भी जो है इनको इस्तेमाल करते हैं एज अ मिरर, वो इस्तेमाल करते हैं इनको, ताकि इमेज जो है टीथ की वो एनलार्ज नजर आए। आपने देखा होगा जो भी डेंटिस्ट के पास गया होगा उन्होंने इस तरीके का वहां पर टूल देखा होगा उसको। तो उसके साथ साथ जो है ये हमें इस्तेमाल होते हैं सोलर फर्नेस के जरिए उसके लिए भी जो है हमें इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो सोलर फर्नेस, यहाँ पर जो है बेसिकली क्या होती है, सोलर रेडिएशन जब आती है यहाँ पर, ये सोलर एनर्जी क्रिएट करते हैं वहां पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। यहाँ पर जो है रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के जो है हम यहाँ पर रूल्स पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमने रूल्स पढ़े हैं कनकेव के, अब यहाँ पर कन्वेक्स के रे डायग्राम के रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल अगर हम देखेंगे, a ray of light parallel to the principal axis, एक रे ऑफ लाइट जो है जो पैरेलल होंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, of a convex mirror appears to diverge from the focus। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक पैरेलल बीम ऑफ रे जो है किसके पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो आएंगी उसके बाद जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, ठीक है। पहले हमने जो है डिस्कस किया क्या, कन्वेक्स में जो है डाइवर्ज होती है, कनकेव में जो है कन्वर्ज होती है। तो यहाँ पर जो है इस पर ये फॉलो ऑन होंगी, इसके बाद वो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। बट जब आप इस डायरेक्शन से देखोगे, आप देखोगे ये फोकस से जो है जाके मिल रही है, तो आप जो है डैशेड लाइन यहाँ पर ड्रा करोगे, तो ये फोकस से जो है आपको आपको पहला क्या रखना है याद, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट होंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी, बेसिकली जो है वो फोकस से जो है, जब आप चेक करोगे वो फोकस से आ रही है, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, आ रही है यहाँ से, बट आपको जो है इमेजिनरी पोर्शन जब वो रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद जो है आप यहाँ पर जब इस डायरेक्शन से देखोगे वो इसके स्ट्रेट होंगी। ये पहला रूल है इसका। सेकंड रूल है, array is array is सेकंड रूल है आप, array is directed towards the focus of convex mirror will be parallel to the principal axis। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी एक लाइट रे जो है जो आपको लगेंगी कि वो बराबर स्ट्रेट है किससे, फोकस से, जब वो जो है रिफ्लेक्ट होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो ये पैरेलल हो रही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है इसमें हमें रूल थर्ड में क्या है कि एक लाइट रे जो है वो आपको लगेंगी कि वो स्ट्रेट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। जब वो इस पर फॉलो ऑन होगी वो उसी डायरेक्शन में वापस जाएंगे, आप डैशेड लाइन के जरिए से यहाँ तक मीट करोगे, वो जो है जिस तरीके से हमने उसमें रूल पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो है इमेजिनरी लाइन्स है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, जब ये एक इंसिडेंट रे जो है वो कहाँ पर फॉलो ऑन होगी, पोल पर, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो इक्वल एंगल बनाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपस में इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर इसके जो है दो केसेस हैं वो भी देखते हैं। केसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर जो है, यहाँ पर केस वन अगर हम देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, जब ये जो है पैरेलल हो रही है इसके, डाइवर्ज हो रही है इस डायरेक्शन में, जब आप इसको देखोगे ये यहाँ पर फोकस है, यानी फोकस पॉइंट के स्ट्रेट होंगी, इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज होके ये इस डायरेक्शन में गई, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद जो है आप जब इसको जो है देखोगे ये यहाँ पर जो है इस जगह पर पॉइंट बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है पोजीशन जो होगी वो फोकस पर होगी, और उसके साथ साथ नेचर जो होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है, और साइज जो है वो पॉइंट साइजेड होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका केस सेकंड है इसका, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है पोल और इन्फिनिटी के दरमियान, यहाँ पर पोल है और ये इन्फिनिटी पोर्शन है, इनके दरमियान में होगा। तो अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हो एक लाइट रे जो है पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो गई इस डायरेक्शन में, बेसिकली जो है जब हम देखते हैं वो फोकस से जो है स्ट्रेट आ रहा है, तो यहाँ पर आएंगे वो
इमेजिनरी लाइन। उसके बाद दूसरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के वो उसी डायरेक्शन में वापस निकलेंगे, ये यहाँ पर मीट करेंगे। तो पोजीशन कहाँ पर होगी, आप देख रहे हो यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। और उसके साथ साथ जो है नेचर वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज आप देख रहे हो और यहाँ पर ये जो है इससे छोटा होगा। उसके बाद जो है अब फर्दर क्या है इसमें वो देखते हैं। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस है वो अब यहाँ पर देखते हैं। पहला ही इसका यूज है कि जो भी हमें व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा साइड मिरर्स उनको होते हैं, वो साइड मिरर जो है कन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों कनकेव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो है इसके मदद से जो है जो इमेज होती है वो छोटी नजर आती है, ठीक है, वहां पर जो है बड़ी नजर नहीं आती है, तो इसलिए जो है हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। तो ये जो है इसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो है इरेक्ट जो है इमेज बनती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इट इज यूज्ड इन शॉप्स, ठीक है, शॉप्स के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सिक्योरिटी मिरर पर्पस के लिए। नेक्स्ट है इसमें कि ब्लाइंड कर्व जहां पर होंगी या टर्न जहां पर होते हैं या एक साइड का ट्रैफिक आपको नजर आएगा दूसरे साइड का नहीं आएगा, ठीक है, वहां पर जो है ट्रैफिक पर्पस के लिए भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, यहाँ पर ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, ये आपको जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि इसके जरिए से जो है आपको न्यूमेरिकल जो भी आएंगे आपको जो है इनके हिसाब से जो है साइन ऑफ कन्वेंशन से वहां पर जो है नेगेटिव साइन किसको आएंगी और पॉजिटिव साइन किसको आएंगी, उस वजह से आपका जो है आंसर अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला अगर साइन कन्वेंशन अगर हम देखेंगे, द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड along the direction of incident ray is taken as positive। जब भी जो है आप डिस्टेंस लोगे किसमें, यानी पोल से जो डिस्टेंस लोगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो आपको हमेशा वो पॉजिटिव लेनी है। और अगर आपको रिफ्लेक्टेड पोर्शन का लेना है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे का, तो वो आपको जो है नेगेटिव लेनी है वो डायरेक्शन, ठीक है। यानी डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल वो जो है पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू पोल वो आपको नेगेटिव लेनी है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पर है द रीजन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, वो आपको जो है पॉजिटिव लेना है। ऊपर वाला रीजन जो है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएंगी वो, ठीक है, और नीचे वाला जो है हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपको नेगेटिव लेनी है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर ऑल मेजरमेंट जो है वो कहाँ से लेने हैं, मैंने पहले ही बोला यहाँ पर ही कि पोल से जो है सारे मेजरमेंट्स लेने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो है सेकंड स्लाइड जो है इसमें मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला क्या है, इसके जरिए से भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि इसके जरिए से आपको जो है बहुत से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में जो है आपको इसका इस्तेमाल होगा, तो अच्छी तरीके से आप जो है इसको ध्यान से जो है देखोगे। तो f जो है वो फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ मैंने पहले ही बोला, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है u जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम जो है यानी कितना दूर है वो किससे, पोल से, वो जो है आप वहां पर मेजर करके देखोगे। तो यहाँ पर u उससे हम डिनोट करते हैं। v जो है इमेज की डिस्टेंस होती है, तो वो जो है हम यहाँ पर v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो यहाँ पर रेशो, ठीक है, इट इज अ रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी हम जो है डिवाइड फॉर्म में जो है रेशियो लेते हैं किसका, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो आप देख रहे हो एच जो है वो क्या होता है, वो हाइट ऑफ इमेज है और एच जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हम जो है इक्वल फर्दर करते हैं, यहाँ पर जो है -v/u, आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। अब इसमें जो है नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है वो यहाँ पर हम जो है डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है मैं आपको बोलूंगा जो भी जो है 10th के बाद मैड या नॉन मैड फील्ड में जाएगा उसको जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो है आपको जो है आने वाले क्लास में 12th में ऑप्टिक्स एक चैप्टर आता है, वहां पर आपको जो है वापस से पढ़ना है, ठीक है, और इन डिटेल पढ़ना है। तो इसीलिए जो है आज ही बेसिक्स इसका क्लियर करो ताकि जो है वहां पर आप इजीली जो है समझ सको। तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्शन क्या होता है, the change of a direction path of light passing from one transparent medium to another is known as refraction of light। क्या है यहाँ पर कह रहे हैं कि बेसिकली जो है चेंज ऑफ डायरेक्शन ये करती है, किसकी चेंज डायरेक्शन करती है, लाइट रे की, ठीक है। जब भी वो जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है इसको हम जो है रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ से डायग्राम से समझेंगे, यहाँ पर जो है एक इंसिडेंट रे जो है आ रही है, ये फॉल ऑन हो रही है इस पर, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये बैंड होके इस तरीके से जाती है। तो एक्चुअल पाथ इसका ये था, यहाँ से निकलना था, बट ये बैंड होके इस डायरेक्शन में गई। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन।
ठीक है, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये जो है इंसिडेंट रे हो गई, ये जो है रिफ्रैक्टेड रे हो गई। जिस तरीके से हमने जो है रिफ्लेक्शन में पढ़ा रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टेड रे। और ये दो मीडियम्स हैं, ठीक है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर जो है इसको हम रेयर मीडियम कहते हैं और इसको जो है डेंसर मीडियम कहते हैं। और यहाँ पर जो है नॉर्मल है, जो आपको पहले ही पता है। और यहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। आगे देखते हैं कॉज क्या है इसका, ठीक है, क्यों ये जो है बेंड होती है लाइट रे। बेसिकली जो है लाइट रे जो है वो, यानी उसकी स्पीड जो है बहुत तेज होती है। एक मीडियम में एक स्पीड होती है, दूसरे मीडियम में दूसरी स्पीड होती है। जब भी ये जो है लाइट रे जो है किसी दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहां पर क्या होता है, जब ये पेनिट्रेट करती है वहां पर डेंस होता है ज्यादा, वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो जो है लाइट रे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, वो जो है वैक्यूम की, वो ऑलमोस्ट जो है 3 × 10⁸ 8, ठीक है, यहाँ पर 8 नहीं लिखे, 8 लिखूंगा मैं, यहाँ पर जो है 10⁸ 8। तो यहाँ पर जो है इसके बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है वैक्यूम में ईयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपने डेली लाइफ में देखे होंगे रिफ्रैक्शन के। तो पहले ही जो है, जब आप स्विमिंग पूल के पास बैठते हो, वहां पर बॉटम की तरफ आप देखते हो, आपको नजर आएगा बॉटम जो है ऊपर है ज्यादा, ठीक है, यानी डेप्थ आपको जो है एग्जैक्ट डेप्थ ये है, बट आपको जो है यहाँ पर ये नजर आएगा, ठीक है, आपको जो है डेप्थ कम नजर आएगी। तो ये पहला जो है इसकी एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। दूसरी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है इसमें, कि जब पेंसिल जो है हम वाटर में डालते हैं, आपको लगता है कि वो बैंड हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर बैंड हो गया, बट एक्चुअल में जो है वो बैंड नहीं हुआ, वो जो है इसी फिनोमेना रिफ्रैक्शन की वजह से जो है आपको दिख रहा है। उसके बाद एक और जो है अपने अपने लाइफ में जो है एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी की होंगी। तो क्या है वो, लेमन जो है जब आप गिलास में डालते हो, आपको जो है उसका साइज बड़ा नजर आता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको बड़ा नजर आता है। तो एक्चुअल में वो बड़ा नजर नहीं आता है, बेसिकली हमारी लाइट रे जो है वो बेंड होती है। उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर जो है लेटर जो है वो, यानी जब भी आप बुक पर जो है लेटर्स देखते हो, ठीक है, उसके बाद गिलास स्लैब आप डालते हो उस पर, आपको जो है वो बड़े नजर आएंगे एज कम्पेयर टू जो रेस्ट ऑफ लेटर्स हैं। तो ये भी जो है इसी के फिनोमेना की वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ अगर हम देखेंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, refracted, ठीक है, the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media। तो यहाँ पर क्या है कि दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के दरमियान में जो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल जो है, वो जो है एक पॉइंट पर जो है लाई होती है, ठीक है, इंसिडेंट्स होती है। तो आपको जिस तरीके से जो है हमने पहले स्लाइड में देखा था, यहाँ पर इस जगह पर जो है वो सारे मीटअप होते हैं। क्योंकि मेरा गला खराब है, इस वजह से जो है बीच बीच में जो है आवाज डाउन हो रही है। अब जो है नेक्स्ट है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को जो है हम कहते हैं सिनेल्स लॉ भी। सिनेल्स लॉ क्या होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें जो है रेशियो लेते हैं हम किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी हम डिवाइड फॉर्म में लेते हैं साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। तो ये जो है इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको हम जो है म्यू से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू से, इस सिंबल को म्यू कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ये साइन क्या होता है, साइन जो है आप जब मैथ्स में पढ़ोगे, वहां पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आप पढ़ोगे, ठीक है, वही यहाँ पर साइंस है, साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे मैथ्स में क्लास 10th के। तो आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो यहाँ पर देखते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, या आप जो है शॉर्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद रखना। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, आपको जो है रेशियो निकालना है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम है ईयर, तो उसके उसको डिवाइड करना है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, उस मीडियम में जो आपने लिया होगा। एक तो वैक्यूम मीडियम होगा और दूसरा जो है डेंसर मीडियम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मीडियम 1 और मीडियम 2 का जो है वहां पर डिवाइड करना है, आपको जो है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो है एन से हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है डिनोट करते हैं, और यहाँ पर सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और वी जो है वेलोसिटी जो है दूसरे ऑब्जेक्ट की, ठीक है, यानी जो हमने जो है दूसरा मटेरियल लिया होगा या मीडियम लिया होगा। आप यहाँ पर जो है कुछ मटेरियल्स के जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखे हैं, ठीक है।
आप यहाँ पर देखिए आइस का जो है 1.309, इसी तरीके से बाकी जो है कोड्स का जो है 1.5, और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है इसमें वाटर का 1.33 जो आपको याद रखने हैं, और ये जो है सबसे ज्यादा डायमंड का है 2.417 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मीडियम। मीडियम क्या होता है? ऑलरेडी मैंने कहा कि दो तरह के मीडियम्स होते हैं, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। तो यहाँ पर जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एक टाइप है मीडियम का, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको हम कहते हैं? ये वो मीडियम होता है जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हाई होता है। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हाई होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। हमने जो है अभी डायमंड का देखा, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे इसी तरीके से ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको हम कहते हैं? जिसका जो है वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। नेक्स्ट है स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस जो है वो दो है, एक तो कन्वेक्स लेंस है, दूसरा है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस किसको हम कहते हैं और कनकेव लेंस किसको कहते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। कन्वेक्स लेंस जो है इट इज अ लेंस विच इज थिनर एट द कॉर्नर। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये दो लेंसेज, पहला जो है कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और दूसरा है कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में क्या है, यहाँ पर आपको थिनर नजर आएंगे, ठीक है, जो इसके जो है एंड्स है वो क्या है, थिनर है, जो मिडल पोर्शन है इसका वो थिंकर है, ठीक है। और इसका नेचर क्या है, लाइट रेज को क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है, यानी ये जो है लाइट रेज को मीट अप करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है। उसके साथ साथ जो है कनकेव लेंस की अगर बात करें, यहाँ पर जो है इसके एंड पॉइंट या कॉर्नर जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, थिंकर होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। और जो मिडल पोर्शन इसका होता है वो थिनर होता है, और इसका नेचर जो है लाइट रेज के रेस्पेक्टिव से, तो वो क्या होता है, वो डाइवर्ज करते हैं लाइट रेज को, ठीक है, डाइवर्ज होता है लाइट रेज को। नेक्स्ट देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। रूल्स देखेंगे हम जो है इमेज फॉर्मेशन जो होती है, जिस तरीके से हमने कनकेव में देखा, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में देखा, यहाँ पर भी हम जो है कन्वेक्स और कनकेव लेंस में देखेंगे, ठीक है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसकी केसेस इंपॉर्टेंट है, रूल्स जो है आप अच्छी तरीके से देखोगे। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, रे डायग्राम किस तरीके से हम बनाएंगे, वो यहाँ पर जो है उसके लिए पहले हम रूल्स डिस्कस करते हैं। पहला रूल अगर हम देखेंगे, पहला रूल क्या कहता है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो कहां से निकलेंगी, फोकस से, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से निकलेंगी, यानी यहाँ से पैरेलल आ रही थी, जब यहाँ पर जो है इसको टच कर रही है, ठीक है, रिफ्रैक्ट होके जो है रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो जो है F2 से निकलेंगी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें रूल है कि जब भी जो है एक लाइट रे जो है फोकस से निकलेंगी, आप फोकस से ही निकल रही है लाइट रे, उसके बाद जो है रिफ्रैक्ट होके जो है वो कहाँ की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाएंगी, पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जाएंगी। रूल थर्ड है अब, a ray of light pass through optical center will pass without any deviation। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी एक जो है इंसिडेंट रे जो है वो पास होंगी कहाँ से, पोल से, पोल की डायरेक्शन में, उसको कोई डिविएशन नहीं होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है पास ऑन होगी आगे, तो उसमें जो है कोई भी जो है बैंड नहीं होगा, वो डायरेक्टली जो है सीधे जाएंगी। अब नेक्स्ट है इसमें केसेस है, केसेस जो है इसमें 6 हैं, जिस तरीके से हमने कनकेव मिरर में 6 पढ़े, अब यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में जो है हमें 6 है। तो ये पहला केस अगर हम देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, यहाँ पर उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोलूंगा। इसमें फोकस दो होते हैं, इस साइड एक फोकस होता है, इस साइड, इसको F1 से डिनोट करते हैं, इसको F2 से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर C1 जो है, यानी यहाँ पर C1 हम पॉइंट रखते हैं, और यहाँ पर C2, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। कभी कभार जो है हम C1 को जो है 2F1 भी लिखते हैं, कभी कभार इसको 2F2 भी लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है अब इन्फिनिटी से, यानी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल के हिसाब से जो है वो कहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी, फोकस से, तो फोकस से जा रही है, यहाँ से भी आ गई, और ये यहाँ से निकली, यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर जो है इमेज बनी, तो इमेज की पोजीशन होगी F2 पर, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो होगा पॉइंट साइज्ड। रूल 2 की अगर बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द C1, तो C1 से दूर होगा ऑब्जेक्ट, अब एक लाइट रे निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से, ठीक है, पैरेलल होगी, और उसके बाद जो है रिफ्रैक्ट होके फोकस से निकलेंगी, दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से निकलेंगी, उसको कोई डिविएशन नहीं होगी, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो पोजीशन होगी हमें अब बिटवीन द F2 एंड C2, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं केस थर्ड। इसमें जब ऑब्जेक्ट जो है C1 पर होगा, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो C1 पर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक लाइट रे जो है पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकलेंगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे C2 पर। तो पोजीशन होगी C2, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और साइज जो है वो सेम होगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव से। नेक्स्ट केस है केस 4, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड C1। जब ऑब्जेक्ट जो है F1 और C1 के दरमियान में होगा, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर F1 है, इनके बीच में होगा। एक लाइट रह गई, ठीक है, यहाँ पर फॉल ऑन होके वो जो है रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में निकली, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर जो है फॉल ऑन हो गई, तो इमेज जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, तो इमेज बनी बियॉन्ड C2, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, साइज होगा बिगर देन ऑब्जेक्ट। अब जो है नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ, ठीक है 5, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट F1। जो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर होगा F1 पर, एक जो है पैरेलल निकलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होकर फोकस से निकलेंगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, ये जो है इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, और नेचर क्या होगा उस इमेज का, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और इसके साथ साथ साइज जो होगा वो हायर देन ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसमें when an object is between F1 and O, that is optical center, अब इनके बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक लाइट रे पैरेलल फोकस से निकलेंगी जिस तरीके से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, पीछे अब जो है आगे ये जो है डिस्टेंस इंक्रीज होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये इस साइड जाएंगे, ये इस साइड जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस ये कभी भी आगे मीट नहीं करेंगे। अब क्या करना है आपको, आपको पीछे से जो है डैशर लाइन इमेजिनरी लाइन जो है डालने हैं, और पीछे इमेज बनेगी सेम साइड ऑफ लाइन जो है इमेज बनेगी जहां से ऑब्जेक्ट था, और वर्चुअल होगी, ठीक है। इस केस में क्या होगी, वर्चुअल, और वो जो है इरेक्ट भी होगी, और साइज जो है लार्जर होगा ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पर जो है रूल्स फॉर मेकिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस की जो है इमेज फॉर्मेशन, रूल 1 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ पर जो है जब इसको ये पेनिट्रेट करेंगी, ये जो है डाइवर्ज हो जाएंगी, ये दूर चली जाएंगी, ठीक है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे पीछे से इमेजिनरी लाइन के जरिए से, तो ये जो है आपको फोकस पर जो है मीटअप देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट रूल है इसमें कि जब जो है फोकस की डायरेक्शन में जो है एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। फोकस की डायरेक्शन से जो है एक इंसिडेंट रे आ रही है, जब वो जो है रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। फोकस डायरेक्शन से आ रही थी, यानी उसी स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रही थी, जब रिफ्रैक्ट होगी तो उसके बाद वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से। नेक्स्ट है कि जब भी जो है एक इंसिडेंट रे जो है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन होती है, उसमें कोई डिविएशन नहीं होती है। रूल 3 जो है यही है। अब केस 1 देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा, तो एक लाइट रे आ गई ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइट रे आ गई, यहाँ पर जो है रिफ्रैक्ट होगी, अब जो है वो डाइवर्ज हो गई। यहाँ पर इसी तरीके से ये भी आ गई, ये डाइवर्ज हो गई। इनको आप पीछे जो है ज्वाइन करोगे, डैशड लाइन डालोगे, तो आपको जो है इमेज कहाँ पर बनी, F1 पर। तो इमेज जो है पोजीशन इमेज की जो है F1 पर होगी, और नेचर जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और साइज जो है पॉइंट साइजेड होगा। तो ये जो है यहाँ पर इसका पहला केस। सेकंड केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है C1 और F1 के बीच में होगा, C1 और F1 के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इसके बाद जो है एक इंसिडेंट रह गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, उसके बाद रिफ्रैक्ट होके वो डाइवर्ज हो गई, ज्वाइन करोगे आप, वो फोकस से आ रही है, ठीक है। एक जो है ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो इमेज बनी जो है F1 और O के दरमियान में, और वो जो है वर्चुअल होंगी, ठीक है, और इरेक्ट होंगी, और इसके साथ साथ जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होंगी वो। तो ये जो है यहाँ पर हमें केस 2 थे इसके। अब जो है नेक्स्ट है नोट। नोट क्या है आपको याद रखना है इसमें, साइन ऑफ कन्वेंशन जो हमने पढ़े स्फेरिकल मिरर में वो सेम है, ठीक है, बट वहां पर जो है हम ऑप्टिकल यानी पोल से जो है मेजरमेंट्स लेते थे, यहाँ पर जो है ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट्स लेने हैं। उसके साथ साथ आपको जो है दूसरा ये याद रखना है कि फोकल लेंथ जो होती है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस की, वो आपको जो है पॉजिटिव लेनी है, फोकल लेंथ जो है आपको कनकेव की जो है नेगेटिव लेनी है। उसके बाद यहाँ पर लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई वी माइनस 1 डिवाइड बाई यू इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। एफ आपको पता है फोकल लेंथ है, और यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और वी जो है इमेज की डिस्टेंस है। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जिस तरीके से हमने जो उसमें पढ़ा सेम वैसे ही है। यहाँ पर जो है रेशियो लिया जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड
हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको जो है इस तरीके से हम शो ऑफ करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है वो यहाँ पर जो है हम डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ लेंसेज जो है ये बेसिकली जो है विजन है, जिसके जरिए से जो है किसी को जो है विजन प्रॉब्लम होती है तो वहां पर उसको जो है कुछ पावर ऐड किया जाता है उसके स्पेक्स में, ताकि जो है वो अच्छी तरीके से ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। तो ये किसके बराबर होता है? इट इज द रेस्प्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये जो है रेस्प्रोकल होता है फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको शो करते हैं। इसकी फॉर्मूला है, ठीक है, P इक्वल टू 1 डिवाइड बाय F, और SI यूनिट इसका जो है वो डायोप्टर है। तो इसके जरिए से जो है हम यहाँ पर इसको देखते हैं। इसी के साथ जो है ये आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मेरा गला खराब था इस वजह से जो है बीच बीच में जो है आवाज मत लो ट्यून पर आई होगी। तो आप जो है अच्छी तरीके से इसको देखिए, फिर से रिपीट करिए आप इसको, ताकि जो है आपको अच्छी तरीके से ग्रिप हो जाएगा ये। आप जो है हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी जो है आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। हमारा जो है इंस्टा नाम है इसी डियर एसडी के नाम से इंस्टा अकाउंट है। इसके साथ साथ जो है हमारा फेसबुक पेज है, जहाँ पर हम जो है रील जो है अपलोड करते हो, ताकि आप जो है लिमिटेड पीरियड में जो है आपको अच्छी नॉलेज जो है मिले। तो यहाँ पर जो है आज ये कंप्लीट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।